Hey, what's up guys, Yusuf Rafiq from Redx Digital. Hopefully you guys are doing well. VFX in Blender and After Effects for Beginner कोर्स में आपको खुश आमदीद। आज की इस क्लास नंबर 14 के अंदर हम देखेंगे कि हमने वो जो सीन क्रिएट किया था ब्लेंडर के अंदर उसको किस तरीके से लाइटिंग कर सकते हैं, उसमें लाइटिंग क्रिएट करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड वीडियो के साथ जितना हद तक मुमकिन हो वो मैच हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप इस कोर्स में नए हैं और आपने अभी तक इस कोर्स की पिछली वीडियोस को फॉलो नहीं किया हुआ तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक डायरेक्शन में समझ जाएं, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर तकरीबन जितने भी स्टेप्स आते हैं वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जस्ट लाइटिंग करनी है और उसको रेंडर करना है। मजीद वक्त ज़ाया की बना चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये सीन मौजूद है जो कि हमने अभी बनाया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लाइटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं रेंडर मोड में। तो आपके पास रेंडर मोड कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपने सबसे पहले रेंडर प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पर अगर ईवी सिलेक्टेड है तो आपने ईवी के बजाय साइकिल्स में आ जाना है। यहाँ से सीपीयू की बजाय जीपीयू सिलेक्ट कर लें। जो मैक्सिमम सैंपल्स हैं इसको आप जस्ट 20 कर लें व्यू पोर्ट के लिए, और रेंडर के लिए भी आपको ज्यादा नहीं चाहिए, वो हम चेंज करेंगे जब हम रेंडर करेंगे। और डीनॉइस को चेक कर लें। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर फिल्म वाले टैब के अंदर यहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंट को चेक कर लेना है ताकि वो जो आपने सॉलिड वगैरह क्रिएट की थी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाए इस तरीके से। अब हम करते हैं सीन में थोड़ा सा लाइटिंग। तो यहाँ से आपने आना है शेडर एडिटर में, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो यहाँ से आपने वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक HDRI को लगाएंगे ताकि ज़्यादा हद तक जितनी भी लाइटिंग हो वो हम HDRI से ही हासिल कर लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से शिफ्ट A को प्रेस करेंगे, टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है एनवायरनमेंट टेक्सचर। तो इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सारे मॉडल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पिंक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि कोई टेक्सचर मिसिंग है और वो टेक्सचर है हमारा यहाँ पर HDRI। यहाँ से एक HDRI को लोड करते हैं जो कि आपको एसेट्स फाइल में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं HDRI में, इसको आपने लोड कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। और इसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल T के जरिए क्लिक करना है। इस टेक्सचर को सिलेक्ट करने के बाद तो ये आपके जो मैपिंग पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका सीन जो है वो रोशन हो चुका है। ये इन पैरामीटर्स को एनेबल करने के लिए आपको नोड रेंगुलर डाउन है उसको एनेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे सीन के साथ एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 3D कर्सर यहाँ पे मौजूद है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वेसल को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट S को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्सर टू सिलेक्टेड। तो वो हमारा 3D कर्सर उस वेस के ऊपर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट A को प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हम एक UV स्फीयर जो है क्रिएट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ पर लेके जाते हैं या इधर ही छोड़ दे बेशक, क्योंकि हमने इसको बाद में डिलीट कर लेना है। फिर इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लेना है। तो ये सारा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से वर्ड की बजाय ऑब्जेक्ट में जाते हैं। इसके लिए इस बॉल के लिए स्पेसिफिक एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, उसको नाम देते हैं मेटल। इसको आपने कर लेना है, यहाँ से 100% मेटल कर लेना है और इसकी रफनेस को 0 कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो जो आपका एनवायरनमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी जो ग्राउंड कार्ड है इसको सिलेक्ट करके हम जाते हैं इसकी यहाँ पर सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी कार्ड की प्रॉपर्टी सेटिंग्स में, और यहाँ पर है आपके पास विजिबिलिटी और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे शेडो कैचर। तो ये जस्ट शेडो कैच करेगा, बाकी इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की बजाय वर्ल्ड में जाते हैं और हम अपने इस टेक्सचर को रोटेट करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं खिड़की आपको रिफ्लेक्शन में यहाँ पर नजर आ रही है। इसका मतलब कि खिड़की जो है वो तकरीबन यहीं कहीं होगी। इसको हमने रोटेट करवा के वहां पे लेके जाना है। यहाँ पे हम Z एक्सिस में इसको मूव करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं खिड़की जो है वो मूव होके जा रही है। यहाँ पर हमने रोटेशन इसकी मूव करवा दी है। आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो साइड की तरफ से आ रही है। यहाँ से आपने एक और काम क्या करना है कि यहाँ से सीपीयू की बजाय जीपीयू को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका ग्राफिक कार्ड। सैम्पलिंग में जाके यहाँ पे सैंपल 20 कर लेने हैं और आपने डीनॉइस को चेक कर लेना है ताकि ज्यादा सैंपल्स जो है वो रेंडर ना हो रहे हो। तो भी आप देखेंगे अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो आप साथ साथ देख सकते हैं कि वो HDRI कैसे मूव हो रहा है। तो जो खिड़की की डायरेक्शन है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको बकायदा नीचे से शेडोज भी नजर आ रहे होंगे तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, काफी अच्छे तरीके से हमारे सीन में लाइटिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। इन केस अगर आप HDRI की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं आपके सीन के साथ जितना आप इल्यूमिनेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा हो गई है। मैं इसको ऑलमोस्ट 1.5 कर लूँ तो आई थिंक ये ठीक है। इसके बाद हम ठीक है HDRI हमारा ऐड हो चुका है, लेकिन अभी भी लाइटिंग 100% मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक शिफ्ट A और यहाँ एक
लाइट क्रिएट करेंगे, एक एरिया लाइट। एरिया लाइट क्या होती है, ब्लेंडर के अंदर कैसे काम करती हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुका हूँ जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं उठा के ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, साइड्स की तरफ मुंह करवा के यहाँ पे लेके जाते हैं। या फिर आप ये है कि यहाँ से अगर हम कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा कैमरा यहाँ पर है, कैमरा आइकन के ऊपर, और यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाते हैं और इसको जो वैल्यू है इसको आपने कर लेना है 1। तो साइड वाला रीजन जो है वो रेंडर नहीं होगा, तो आपका रेंडरिंग टाइम और भी जो है व्यू पोर्ट में भी काफी तेज काम करेगा। इसके बाद हम यहाँ से स्क्रीन को 2 में डिवाइड करते हैं और यहाँ से हम 7 को प्रेस करते हैं ताकि हमें टॉप व्यू से नजर आए। तो ये हमारे पास लाइट है और इसको हम वहां पे लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा दरवाजा है, ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से मैं सॉलिड की मदद से या आप कह सकते हैं स्प्लेन की मदद से देख सकता हूँ। इसकी जो स्केल है वो हम वाई एक्सिस में लंबा करते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे अंदाजा लगा रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट दरवाजे जितनी जो है वो एक लाइट आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है उसको ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूँ तो ये काफी ज्यादा भी हो जाएगी। और यहाँ से पीछे जो सॉलिड नजर आ रही है, वो जो ये जो गार्ड नजर आ रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको कितना इल्यूमिनेट करना चाहिए। मैं इसकी वैल्यू इसको 150 करता हूँ, या फिर हम इसको 200 कर लेते हैं। तो आई थिंक कि इतनी ठीक है, अच्छी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग जो है वो सही हो गया। एक दफा फिर से इसी को हम लाइट को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डी और वाई प्रेस करके इसको साइड की तरफ लेकर आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारी खिड़कियां बनी हुई हैं, और इसका स्केल थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमारी आ गई खिड़कियां, ताकि खिड़की वाली जो रिफ्लेक्शन वगैरह है वो भी हमारे पास आ जाए। बल्कि इसका साइज थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास शेडोज वगैरह जो है आ रहे हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से लाइट जो है अच्छे से काम कर रही है। यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि लाइट जो है वो कैसे काम कर रही है। यह पोर्शन जो है वो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। आई थिंक कि लाइटिंग हमारी काफी अच्छी हो गई है। ऊपर आपको वहां पर भी लाइटिंग नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है उस सीन का वहां पे कुछ इतना खास फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करके एक लाइट जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इसी को शिफ्ट डी करते हैं, इधर लेकर आते हैं ऊपर की तरफ और रोटेट करवा के नीचे की तरफ कर लेंगे, ताकि वो जो छत है उसके साथ मैच कर जाए। तो यहाँ पर छत के साथ लगा लेंगे। डिफरेंट लाइट्स आ रही हैं। अगर हमारे पास इस सीन की एक्चुअल HDRI होती तो ये सारा काम हमें करना ही नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि एक्चुअल HDRI नहीं है तो हमें यहाँ पे अंदाजे लगाने पड़ेंगे कि HDRI जो लाइट्स है वो कहाँ से आ रही हैं। तो आई थिंक ये लाइटिंग काफी हद तक बेहतर है। मैं यहाँ से अगर टाइम लाइन को पास आउट करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से लाइटिंग हमारे पास आ रही है। तो अब हम बेशक यहाँ से क्या करते हैं कि मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारी जो कार्ड मौजूद है इसको भी हम शेडो कैचर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडोज हमारे पास आ रहे हैं। सिर्फ वो जो है इसको भी हम शेडो कैचर कर लेते हैं ताकि शेडोज हमारे पास बने। तो अब आप देख सकते हैं वो फ्रेम भी आ गई है, टेबल भी यहाँ पर काफी हद तक आ चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम इस सीन को रेंडर कैसे करेंगे, कौन सी लेयर्स बनाएंगे, शेडोज किस तरीके से निकालेंगे, फिर इन्हीं सीन को हम आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिट करके एक फाइनल वीडियो बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको इस क्लास में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो को अगर लाइक किया है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या इस कोर्स में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।